नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या भारत हार चुका है, क्या भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं करेगा, क्या भारत अब डर करके पीछे हट चुका है युद्ध से। तो इन सभी के बारे में हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब होगा और क्यों नहीं हो रहा है युद्ध, क्या मोदी जी डर गए हैं और क्या पूरा का पूरा जो ग्लोबल मीडिया है इसको किस परिप्रेक्ष्य में देख रहा है, या फिर जितने भी हमारे जो अपोजिट देश हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, जैसे टर्की हो गया, चाइना हो गया और अमेरिका हो गया, क्या भारत पर वो दबाव बना दिया जिसके वजह से मोदी जी अब युद्ध से पीछे हट गए। ये पूरा का जो पूरा कहानी है ना, आपको इस पूरे क्लास में समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं इस फोटो से। इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये इतना करप्ट देश है अमेरिका। अमेरिका के बारे में जब भी बात होता है ना, तो ऐसा लगता है कि यह ग्लोबल पावर है, सुपर पावर है। इसके अलावा भी ये है ना देश कहीं ना कहीं बहुत ही घटिया माइंडसेट वाला है। आप देख सकते हैं कि ये बीच में मध्यस्थता कराने के लिए हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिला हुआ है। अभी युद्ध का जब भी सीज फायर का ऐलान हुआ था और बीच में ही चाइना के जो विदेश मंत्री है उनका प्रस्ताव आता है कि हम पाकिस्तान के साथ में। तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है, वो चाइना पाकिस्तान के साथ शुरू से ही है। हम लोग ऐसा नहीं है कि अभी समझ रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान के साथ है, वो हमेशा से साथ देते आ रहा है और देगा साथ, वो हमको पता है। तुर्की कहीं ना कहीं हम लोग के साथ गेम खेल दिया है। अब वो तुर्की वैसे तो अपने आप को इस्लामिक देश समझता है और हमेशा इस्लामिक देश होने के लिए है ना पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहता है। इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आप को वर्ल्ड लीडर समझने का कोशिश करता है, लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे रहा आपको तुर्की। अब क्या तुर्की सही में नमक हराम निकला? थोड़ा सा इंसिडेंट को पीछे लेके जाते हैं। ये फरवरी का इंसिडेंट है 2023 का। आप देख सकते हैं कि उस समय तुर्की में बहुत भीषण भूकंप आया था। उस अर्थक्वेक में जान माल की क्षति हुई थी और ये भाई साहब एक तरह से रो रहे थे। ठीक है, ये अभी है ना हाथ में कलमा लेकर के इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। उस समय ये केवल रो रहे थे। पाकिस्तान किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था और भारत उस समय अपना एनडीआरएफ टीम लेकर के, राहत सामग्री लेकर के, जहाज में भर करके ये भाई साहब के यहाँ हम लोग गए थे, तुर्की गए थे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से तुर्की का हम लोग सपोर्ट किए थे। आप देख सकते हैं ऑपरेशन दोस्त ये चलाया गया था फरवरी 2023 में। तो ऑपरेशन दोस्त के तहत हम लोग मदद किए थे किसका? तुर्की का। और तुर्की अभी क्या कर रहा है? तो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है और वही ड्रोन हमारे भारत पर आकर के हमला कर रहा है। तो देख सकते हैं ना कि किस हिसाब से जो वर्ल्ड है वो चलता है। सांप को आप कितना भी दूध पिलाइएगा, लास्ट में उसका काम है डसना, वो डसेगा। तो ये अब हम लोग को भी समझना चाहिए कि जो हमारे यहाँ से इंडिया से बहुत सारे लोग जो लिबरल टाइप के हैं चल देते हैं तुर्की घूमने के लिए वीज़ा लेकर के। अब ये चीज़ उनको ध्यान में रखना होगा कि भाई हम देश के खिलाफ तो काम नहीं कर रहे हैं, क्या हम देश के साथ खड़े हैं? ये अभी युद्ध का समय चल रहा है, हम तुर्की को, चाइना को लाख गाली दे रहे हैं, लेकिन क्या युद्ध के बाद भी हम ऐसे ही रहेंगे? लेकिन बीच में ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ दिन पहले का ही तस्वीर है। आप देखे होंगे कि हाउडी मोदी हुआ था, मोदी जी अमेरिका गए थे और ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा ये काम किए थे चुनाव में जिताने के लिए, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकला आप देखिए। ये भाई साहब जब पता है कि पाकिस्तान हारने वाला है तब आकर के बोलते हैं सीज फायर नहीं होगा, सीज फायर सॉरी होगा, और सीज फायर करवा देते हैं। थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तान को हम लोग है ना तबाह कर दिए थे। उसका 4 एयरबेस हम लोग एक ही रात में पूरा का पूरा नष्ट कर दिए थे। अब पाकिस्तान के पास औकात नहीं था कि एक दिन और वो बढ़िया से युद्ध लड़ सके। तो हुआ क्या? अमेरिका का पैर पकड़ता है और अमेरिका आकर के सीज फायर करवा देता है। चलिए यहाँ तक तो सही है, लेकिन क्या वो सीज फायर होता है? नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि कल 2-4 घंटा जैसे ही रात होता है और फिर से फायरिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन भारत के साथ मजबूरी है ना कि भारत एक जिम्मेदार देश है और वो सीज फायर को मान भी जाता है और इनके बात का वैल्यू करता है और वो किसी तरह का हमला नहीं करता है, किसी तरह का भारी पलटवार नहीं करता है, थोड़ा मोड़ा जवाब देता है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? पाकिस्तान अपने आप को शो ऑफ कर रहा है कि हम युद्ध जीत चुके हैं। तो हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या सच में पाकिस्तान ये युद्ध जीत चुका है, जो कि जीता नहीं है। ग्राउंड पे देखें तो भारत मारा है
4 बार मार चुका है, इस बार भी मारा है और आगे भी मारेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बोलते हैं ना, इसके सपोर्ट के वजह से इसके आड़ में पाकिस्तान बच रहा है। अभी एक और चीज़ देखिए, यही है ना जो IMF से ये कर्जा दिलवाया है, यही ना, मतलब IMF जो है ना पाकिस्तान को जो कर्जा दिया है अभी युद्ध के समय में, तो उसका पूरा का पूरा देख रेख अमेरिका करता है। IMF अमेरिका के हाथों में है, तो कर्जा एक तरफ से दिलवा रहा है, दूसरी तरफ से सीज फायर करवा रहा है, सीज फायर रुकवा रहा है, एकदम से फायरिंग नहीं होगा, किसी तरह का कोई हमला नहीं होगा। उल्टा में पाकिस्तान क्या कर रहा है, जीरो वैल्यू। इसका तो मतलब पोपट टाइप का हो गया है अमेरिका का पोपट कैसे हुआ है हम आप लोगों को बताते हैं कि भाई साहब, इसको ऐसा लग रहा है ना कि शहबाज शरीफ जो है ना, वो युद्ध को ख़त्म करवा सकते हैं, वो युद्ध को रुकवा सकते हैं, वो सीज फायर लागू करवा सकते हैं। लेकिन इस बेवकूफ़ को ये मालूम नहीं है कि ये इसके हाथ में कुछ नहीं है भाई, ये पूरा का पूरा है ना सेना के हाथ में है, तो ये कुछ नहीं कर सकता है। ये भरोसा दिखा रहे हैं इस पर, और वही हुआ। जैसे ही 2-4 घंटा बीता नहीं कि सीज फायर ख़त्म हो गया, सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान, और ये एक तरह से इनका बेइज्जती हुआ है। लेकिन अभी क्या ट्वीट आ रहा है ट्रंप के तरफ से कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर मुद्दा है, ये हज़ारों वर्षों से चलते आ रहा है। अब इस महामूर्ख को, हम तो महामूर्ख इसीलिए बोलेंगे कि ये जो 1000 वर्ष बोल रहा है, ठीक है, 1000 वर्ष पहले पाकिस्तान कहाँ था भाई? ये 1947 में हमारा कश्मीर का मुद्दा हुआ है, वो भी पाकिस्तान ज़बरदस्ती आकर के हमारा आधा कश्मीर ले लिया, आधा से थोड़ा सा कम, उधर से चाइना हड़प लिया है। और ये बोल रहा है कि 1000 वर्ष का पहले तो तुम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा करो भाई, ठीक है। और भारत के बारे में बिचौलिया बनने से पहले ये भी तुम ध्यान दो कि तुम क्या बोल रहे हो। अभी हम लोग का है ना अमेरिका के साथ बहुत अच्छा सा संबंध है, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा भाई, अगर कुछ दिन और इसका 1-2 बयान आया तो हम बता रहे हैं सही में कि दुश्मनी कहीं और है और निभाया कहीं और जाएगा। तो ये 1000 वर्ष कैसे ही भाई बोल रहा है, मतलब अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड पावर सुपर लीडर क्या क्या अनाप शनाप बोलते रहता है। तो एक चीज़ उसको सोचना चाहिए कि अगर जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, चलो हमको मालूम है कि तुम पाकिस्तान का कितना बड़ा दलाल है, तुम पाकिस्तान को कितना सपोर्ट करता है, वो इसमें ये चीज़ छुपाया नहीं गया है। लेकिन एक चीज़ ये भी सोचना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं कम से कम क्रॉस चेक तो कर लें। ये 1000 वर्ष का बात भाई बोल कहाँ से रहा है, इसका आपको हम ना ट्वीट दिखा देंगे। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे हम आते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बना हुआ है, क्या वो ऐसे ही आगे चलता रहेगा? तो देखिए, भारत है ना किसी भी तरह का मध्यस्थता को नहीं मानता है। चाइना आ जाए, अमेरिका आ जाए, तुर्की आ जाए, रिस्पेक्ट कर रहा है अमेरिका का, वो भी थोड़ा सा इसीलिए क्योंकि अभी ट्रंप को भी थोड़ा सा ज़रूरी है अपने आप को है ना ग्लोबल लीडर दिखाने के लिए, अब पीस मेकर दिखाने के लिए, थोड़ा सा नोबेल प्राइज़ वगैरह लेने के लिए। लेकिन अब भारत इतना दबेगा नहीं कि आ करके इनके मध्यस्थता में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा। हम तो अब भारत सरकार को यही बोलेंगे कि आप उतना ही वैल्यू दीजिए किसी का जितना वो वैल्यू के लायक हो, ठीक है। अभी एक और चीज़ था, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ये F-35 ये फाइटर जेट प्लेन है, ये अमेरिका से खरीदने का बात इजराइल कर रहा है। इजराइल का जो रक्षा मंत्री है, जो रक्षा विशेषज्ञ है, वो लोग बोल रहा है इंडिया को कि आप F-35 खरीद लीजिए। कहीं ना कहीं वो लोग F-35 इसलिए बोल रहा है खरीदने के लिए, वो लोग भी अमेरिका के नीचे काम करता है, अमेरिका के नीचे रहता है और अमेरिका का F-35 यूज कर रहा है, जबकि हमारा रूस से मेन डील होता है एयरक्राफ्ट वगैरह का, फाइटर जेट का। तो भारत सरकार को समझना चाहिए कि जो देश F-16 पाकिस्तान को दे चुका है, आपको मालूम होगा कि F-16 वैसे भारत मार के गिराया भी है, तो F-16 जो है ना वो पाकिस्तान को पहले से ही अमेरिका दे के बैठा हुआ है और हम लोगों से डील कर रहा है F-35 का। तो ये मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं है। आप लोग है ना कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा बढ़िया शब्द मिले तो थोड़ा सा लिख के बताइएगा कि ये किस टाइप का आदमी है। ट्रंप कहाँ गया? इधर ही है। बट हम लोग का मेन फोकस अभी ये रहेगा कि क्या ये युद्ध और आगे बढ़ेगा कि ये युद्ध रुकेगा। तो मेनली हम लोग देख रहे हैं कि आजकल युद्ध नाइट शिफ्ट में चल रहा है, दिन में युद्ध हो नहीं रहा है और रात में एकदम तगड़ा चल रहा है। तो हम बोलेंगे कि भारत सरकार को कि ठीक है, एक तरफ से बोल दे कि चलिए हम आपका बात मान रहे हैं, और इधर से अगर जो वार हो रहा है ना इतना तगड़ा हो कि पाकिस्तान 50 साल पहले ही पीछे है इंडिया से और 100 साल और पीछे हो जाए, ठीक है। तो ओवरऑल खबर यह है कि युद्ध बोलने से रुकने वाला नहीं है अमेरिका का, और ना ही हम लोग चाइना के वो जो बोल देने से कि हम पाकिस्तान के साथ हैं
तो उसके दबाव में हम लोग आकर के युद्ध रोक देंगे। और ना ही हम लोग तुर्की से डरते हैं, तुर्की कभी भारत का सपोर्ट नहीं किया है। हम लोग का बड़प्पन है कि वहाँ पे बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है तो हम लोग है ना वो प्लेन में भर करके ले करके चले जाते हैं, सामान दे देते हैं, बांट देते हैं। लेकिन अब हम लोगों को ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि जो हम लोग वीज़ा लेकर के उसके देश में एज अ टूरिस्ट जाते हैं वो अब बंद करें। चाइना को हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, चल देते हैं हम लोग तुरंत उसके यहाँ घूमने के लिए, भाड़ में जाए चाइना, भाड़ में जाए तुर्की। पाकिस्तान को तो हम पहले ये से ही छोड़ दिए। और ये बहुत बड़ा मौका है भारत सरकार के लिए दोस्तों कि अभी भारत सरकार पीओके को अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और अगर बढ़िया से इलाज किया, थोड़ा सा अगर बढ़िया से इलाज किया पाकिस्तान का, तो पीओके अपने हाथ में आ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन भारत के पास पीओके आ गया, अभी हमारा जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो यही बात बोले हैं कि सबका जड़ पीओके, पीओके आया तो पूरा का पूरा मामला ठंडा हो जाएगा और उसके बाद कोई झगड़ा का जड़ बचेगा ही नहीं। कुछ और भी है बात, जो बात हम लोग को करना चाहिए वो कश्मीरी को लेकर के करना चाहिए। देखिए 99% अगर हम बात बोले तो कश्मीरी अब वैसे नहीं है जैसे वो पहले थे, लेकिन 1% जो है ना वो 99% का किया हुआ सब बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। आज ये सब जो कुछ हो रहा है ना, कहीं कहीं उन लोगों को सब मालूम था, लेकिन वही है, खाते यहाँ के हैं गाते वहाँ के हैं। तो उन लोगों को बोलेंगे कि भाई देश के साथ तो सुधर जाओ। जो पाकिस्तान अपने यहाँ के लोगों को मार रहा है, वहाँ पे है ना किसी को मुस्लिम समझता नहीं है, बलोच को एकदम रद्द कर दिया है मार के, या तुम लोग को लगता है कि तुम लोग का वो बहुत हितैषी है। जाओ एक बार, ठीक है, जाओ। क्या जो तुम्हारा चाचा मौसा फूफा जो लोग पीओके में फंसा हुआ है ना, एक बार जा करके बात करो उन लोगों से, कॉल पर पूछ लो क्या स्थिति है उन लोग का। भरपेट रोटी मिलना मुश्किल है और तुम लोगों को लगता है कि पाकिस्तान तुम्हारा करके वो जो कलमा पढ़ पढ़ के जो तुम लोगों को समझा रहा है, अरे वो अपने करप्ट देश है, ख़त्म देश है। वहाँ पे ना, वहाँ पे मतलब मुस्लिम खाली है ना कास्ट के हिसाब से है, वो तो क्या क्या उसका स्थिति है वो तो आप सबको मालूम ही है। तो इसलिए आप है ना, आप अपने धर्म से ज़्यादा अपने देश को प्रायोरिटी दीजिए और भारत को प्रायोरिटी दीजिए। भारत सबसे पहले, अगर भारत है तब आप हैं, अगर भारत नहीं है ना तो चाइना आपको है ना पाकिस्तान के हवाले कर दे, सॉरी जो पाकिस्तान है आपको चाइना को बेच देगा, दिन दहाड़े बेच देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान को तो छोड़िए, अमेरिका को बेच देगा, रूस को बेच देगा। तो आप लोग जो है ना कश्मीर में शांति से बैठे हुए हैं और आराम से जो ज़िंदगी जी रहे हैं, सब भारत के वजह से है, सब भारतीय सेना के वजह से है। ठीक है, और हम अपने इस लेक्चर को और आगे क्या बढ़ाएं, सबसे लास्ट में तो हम यही बोलेंगे अपने मीडिया के लिए 2-4 शब्द, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा मीडिया ही सही है नहीं, 156 या 154 रैंक पर घूम रहा है 180 देशों में। भाई जो न्यूज़ तुम लोग बनाते हो, भांग उंग खा के बनाते हो क्या? मतलब कुछ भी आया बोल दिए कि कराची पर हमारा ये हो गया, नेवी ये कर दिया वो कर दिया। अरे क्रॉस चेक किया करो। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन वॉर में चलता है, लेकिन अपना क्रेडिबिलिटी तो बना के रखो। 5, 7, 8 जितना न्यूज़ चैनल है लाइन से देख रहे हैं, अरे ट्रस्ट बनाओ तुम लोग कम से कम। यहाँ पे तो चलो स्टडी आईक्यू हो गया, प्रशांत धवन हो गए, और स्टडी ग्लो कुछ करके और भी चैनल है, तो 4-5 चैनल है जो थोड़ा सा है ना वैल्यूएबल है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाता है। अदरवाइज तो बहुत बुरा कंडीशन है। तो थोड़ा सा तुम लोग भी बढ़िया से काम करो और अच्छा से काम करो, ताकि हम लोग को यहाँ पे है ना टीचर को आकर के ये सब नहीं बताना पड़े कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है। तो ये जो सीन है ना, ये दृश्य देख करके सही में खून खौल जाएगा सबको कि 2023 में, ठीक है, 2023 में अर्थक्वेक आता है और पूरा का पूरा भारतीय मुस्लिम, भारतीय हिंदू सब शोक करने लगता है कि भाई तुर्की में लोग मर गया, ये हो गया वो हो गया, और भारत सरकार को यहाँ से सामान लेकर के जाना पड़ता है तुर्की में और वहाँ पे हेल्प करता है। और आज ये ड्रोन भेज रहा है पाकिस्तान को कि अब हम मुस्लिम ममालिक हो गए, अब वही भाईचारा, क्या चीज़ है ये। देखो ये एक और बात है ना, ये हमेशा के लिए रहने वाले हैं नहीं भाई साहब। ऐसा नहीं है कि तुर्की का सब कोई ख़राब होता है, तुर्की में बहुत बढ़िया लोग भी है। ठीक है, तो जिस दिन ये जाएंगे ना उसके बाद सब मामला शांत हो जाएगा, सब निपट जाएगा। तो अगर प्लीज़ आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आप सपोर्ट बना के रखिए। हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टॉप कर दीजिए सर।